घर पर झटपट तरीके से जीरा बिस्किट बनाएं और बाजार के खर्चे से जान छुड़ाएं। अगर अभी तक आपने ज़ेब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। घर पर झटपट तरीके से ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन अज्जा को नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा 1.5 कप, चीनी पाउडर हमें चाहिए आधा कप, मक्खन हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, अंडा हम लेंगे 1 अदद, ज़ीरा हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक हमें चाहिए 1 चुटकी और हमें बेकिंग पाउडर चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। ये थे जी अज्जा। रेसिपी को शुरू करते हैं। एक ऐसा आपने बाउल लेना है कि जिसमें आप अच्छे तरीके से इसका बैटर जो है वो आप बना सकें। उसमें हमने शामिल किया मक्खन। मक्खन को आपने थोड़ा सा इस तरीके से आपने कर लेना है कि सारी चीज़ें इसमें बाद में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो हल्का सा हम इसको जो है वो विस्क के साथ हम इस तरीके से कर लेंगे कि उसके अंदर बाद में हम चीनी पाउडर शामिल कर रहे हैं तो वो चीनी पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप कोई भी चीनी लेकर उसका पाउडर बनाएं और उस पाउडर को आपने आधा कप जो है वो रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर अंडा लिया। अंडा इसके हमने अंदर शामिल कर दिया। एक अलग बर्तन में पहले से निकाल लीजिएगा कि अगर खुदा न खास्ता ये अंडा ख़राब हो तो आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। मैदा आप देख सकते हैं कि जी हमने सारा शामिल नहीं किया, हमने थोड़ा सा बचाया है, यानी हाफ हमने शामिल किया है। और साथ ही में हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो नमक है वो चुटकी भर हमने नमक इसमें शामिल किया। अगर ज़्यादा नमक पसंद है तो थोड़ा आप ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब आप देखिएगा कि अगर यकदम हम सारा मैदा इसके अंदर डाल दें तो उसको मिक्स करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं, आपके लिए भी आसानी होगी और ये मिक्स भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके साथ ही हमने इसके अंदर ज़ीरे को भी शामिल कर दिया। हम ज़ीरे वाले बिस्किट बना रहे हैं और अगर हम ज़ीरे को शामिल नहीं करेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने इसको गूंदना है। और गूंदना आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं है और बहुत गूंदते गूंदते इसको सख्त भी नहीं कर देना। इतना आपने इसको गूंदना है कि इसकी जो डो है वो सॉफ्ट होगी और आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा कि ये सॉफ्ट होगी। और जैसे ही ये सॉफ्ट होगी तो हमने फिर इसको मन चाहे तरीके से इसकी शेप जो है वो इसको दे लेनी है। लेकिन उससे पहले हमने जो इसका बैटर बनाया था, जो हमने इसकी डो बनाई थी, उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, यानी 2 पेड़े हमने उसके बना लिए। नीचे हमने एक पेपर बिछाया, उसके बाद एक पेपर हम इस तरीके से ऊपर बिछा लेंगे ताकि ये चिपके ना। नीचे भी जो भी चीज़ है आपकी उसके साथ भी ये ना चिपके और आप जो बेलन के साथ इसको इस तरह से बेलेंगे उसके साथ भी ये नहीं चिपकेगा। तो ये एक टिप भी है आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। तो हमने इसको बेल लेना है और बहुत बारीक नहीं आपने बेलना, इतना आपने बेलना है कि जो एक बिस्किट का साइज़ होता है और उस बिस्किट की साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि थोड़ा सा ये जब आप इसको बेक करेंगे तो ये हल्का सा जो है वो राइज भी होगा। तो हम मनचाहे तरीके से हमने इसको शेप दे ली। कुछ भी आपको ये कुकी कटर्स बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, अगर नहीं भी तो किसी भी चीज़ के ढक्कन के साथ चौकोर है, गोल है, कुछ भी, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है या जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं उस तरह की आप शेप दे लें। और उसके बाद जो बकिया इसमें से जो आपका जो डो बचेगा उसको दोबारा से गूंद लेना है, दोबारा से शेप दे लेनी है। तो ये एक जो है वो इस तरह से अच्छे खासे बिस्किट जो है वो इससे बन जाते हैं। फिर हमने जो ओवन था उसको हमने 20 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर प्री हीट कर लिया है। और प्री हीट होने के बाद हमने कुछ कुकीज़ गोल बनाई थी, कुछ हमने माह मुबीन के लिए इस तरह से छोटी छोटी जो है वो हमने कुछ हार्ट शेप में, कुछ स्टार शेप में इस तरह से हमने बना ली। तो दोनों को हमने यहाँ पर रख दिया। अब जो छोटी कुकीज़ हैं उनको कम देर के लिए रखना है, जो बड़ी कुकीज़ हैं उनको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, और आपने नज़र रखनी है इनके ऊपर। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ये आपको बेक होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर थोड़ा ज़्यादा भी वक्त अगर दरकार हो तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा उस हिसाब से, क्योंकि इसकी मोटाई पर भी जो है वो काफ़ी चीज़ें मुनहसिर करेंगी।
उम्मीद करते हैं कि जी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट करके नीचे लाजमी बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, जैसी भी लगती हैं ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि किस तरह की रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। साथ साथ में वीडियोस को दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।